हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी मैंने लास्ट MMPC 19 असाइनमेंट अपलोड करा था। नाउ आई एम with MMPC 15 असाइनमेंट विच इज़ रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर मैनेजमेंट डिसीजंस। ठीक है, ये आपका जनवरी 26 सेशन और जुलाई 26 सेशन एंड जनवरी 27 सेशन वाले बच्चों के लिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है रिसर्च डिफाइन करना है, इंपॉर्टेंस बताना है उसका, डिफरेंट कैटेगरीज एक्सप्लेन करनी है रिसर्च जो एम्प्लॉयड होती है बिजनेस स्टडीज़ में। ठीक है, सो सबसे पहले आप रिसर्च का मीनिंग बता देना। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस बता देना, रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस होता है मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, फिर मेजर इंपॉर्टेंस क्या है, कुछ पॉइंट्स डाल देना, एक एग्जाम्पल बता देना। एंड उसके बाद कैटेगरीज बता देना रिसर्च की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है। ठीक है, बेसिक रिसर्च हो गया, अप्लाइड रिसर्च हो गया, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च हो गया। ठीक है, फिर डिस्क्रिप्टिव, डायग्नोस्टिक, फिर कॉज का कैजुअल, एक्सपेरिमेंटल हो गया। ठीक है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, तो ये सब बता देना। सारे बताने की जरूरत नहीं, कुछ पॉइंट्स बता के दैट आर इनफ। फिर साइंटिफिक रिसर्च और ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, कैसे साइंटिस्ट रिसर्च को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सारे पॉइंट्स आप डाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट अ रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, मेथोडोलॉजी एक्सप्लेन करनी है, तो रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में बता देना। फिर एक अच्छी रिसर्च की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कुछ पॉइंट्स डाल देना। ठीक है, फिर मेथोडोलॉजी क्या होती है, एक रिसर्च इशू को आइडेंटिफाई करने का, उसका पूरे पॉइंट्स ये सब डाल देना। ठीक है, फिर एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, तो इसमें जितने भी स्टेप्स होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल ज़रूर डाल देना हर क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स डाले हुए हैं। फिर रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इस तरह से अपने आंसर्स को कंप्लीट कर लेना। थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स, थोड़े बहुत पॉइंट्स सब क्वेश्चन में डाल देना। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस, क्या है सैम्पलिंग का, तो सैम्पलिंग क्या होती है, क्या सैम्पलिंग का प्रिंसिपल है, की प्रिंसिपल्स डाल देना। ठीक है, कुछ पॉइंट्स डाल देना। सिग्निफिकेंस क्या है, रेलिवेंट क्यों है। ठीक है, फिर कुछ एडवांटेजेस डाल देना कि सैम्पलिंग का फ़ायदा क्या है। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स के 4 पॉइंट्स। ठीक है, फिर टाइप्स प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनको आप एग्जाम्पल से ज़रूर समझा देना। ठीक है, फिर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है, उसके करेक्टरिस्टिक्स आ गए, फिर इसके टाइप्स हो गए। ठीक है, उसके बाद एक दोनों में डिफरेंस ये टेबुलर फॉर्म में टेबल बना के डिफरेंशिएट ज़रूर कर देना। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक एग्जाम्पल डाल दिया। फिर प्रोबेबिलिटी अप्रोच क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी अप्रोच क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द नोशन ऑफ मेजरिंग एंड स्केल विद इन रिसर्च टेक्निक, तो मेजरमेंट क्या होता है रिजल्ट में, फिर मीनिंग ऑफ स्केल। ठीक है, फिर इंपॉर्टेंस क्या है मेजरमेंट का, ये सब चीज़ें डाल देना। फिर कैटेगरीज क्या होती है मेजरमेंट स्केल्स की, जैसे नॉमिनल स्केल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बता देना उसकी, ऑर्डिनल स्केल है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी, एग्जाम्पल दे दिया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बता दी इसकी। ठीक है, फिर इंटरवल स्केल क्या होता है। ठीक है, फिर रेशियो स्केल क्या होता है, उसके बाद इसकी स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स बता दी। फिर कंपैरिजन करके दिखा देना, हमारे जो भी हमने 4 तरह के स्केल्स पढ़े ना उनके बीच में कंपैरिजन बता देना। ठीक है, फिर स्केलिंग मेथोडोलॉजी क्या होती है, इसके कुछ पॉइंट्स बता देना। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है कि डेटा एनालिसिस के बारे में, है ना, तो डेटा एनालिसिस क्या होता है, फिर प्रोसेस क्या होता है डेटा एनालिसिस का, क्या क्या उसमें इन्वॉल्व होता है, डेटा एडिटिंग, डेटा कोडिंग, डेटा क्लासिफिकेशन, है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, डेटा टैब्यूलेशन, ये सब चीज़ें सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के बाद स्टैटिस्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, उसके बाद रोल क्या होता है इनका डिसीजन मेकिंग में, फिर हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है, क्या स्टेप्स होते हैं, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना हर चीज़ में, दैट इज़ इनफ। ठीक है, जैसे कोरिलेशन एनालिसिस हो गया, रिग्रेशन एनालिसिस, मैनेजरियल डिसीजंस, तो ये सब एक्सप्लेन कर देना, तो थोड़ा आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट असाइनमेंट्स आई अपलोड, ठीक है, जैसे ही आते रहेंगे। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।